बताएंगे क्या हमें दिखाई दे रही है कॉपी बुक? जी जी दिख रहा है सर। हाँ, तो जैसा कि हम कोई भी प्रोडक्ट है हमारे पास आता है की मार्केट आता है, और हमारे इस सिस्टम में राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में यानी आरसीएन न्यूट्रिस मेथड से आता है। इन दोनों को हम देखेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो मार्केट में आता है सामान वो किस तरह से हमारे पास आता है। तो सबसे पहले किसी भी सामान को कोई कंपनी बनाती है, और इस कंपनी जब सामान को बनाती है तो कुछ लागत लगाती है। तो लगभग 40% उसकी लागत लगती है और कंपनी कुछ न कुछ मुनाफा लेती है, फायदा लेती है। तो वो उसका क्या होता है कि 50% में वो सामान कंपनी से बनकर तैयार होता है, उसका फायदा सही जो भी उसकी लागत होती है प्लस उसको जो प्रॉफिट होने वाला है, दोनों में। इसके बाद अगला स्टेप होता है कि उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसका विज्ञापन किया जाता है, ऐड दिखाया जाता है ताकि लोग इसे जो है तो जाने। और इसके बाद वो भी जो लोग ऐड दिखाते हैं तो वो कुछ न कुछ पर्सन लेते हैं। वो ऐश्वर्या राय हो या कैटरीना कैफ को बोलते हैं हमारी सुंदरता का राज, ये कोई साबुन है तो वो सुंदरता का राज केवल ये दिखाया जाता है ताकि लोग इसे ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, ताकि प्रोडक्ट बिके। बाकी वो कुदरती रूप से या नेचुरल रूप से, तो ये भी इसके बदले में कुछ न कुछ लेते हैं। इन्हें दिया जाता है लाखों रुपए करोड़ों रुपए। ऐड के बाद फिर सामान को सीएफ एजेंट होते हैं, कैरी एंड फॉरवर्ड। तो ये सीएफ एजेंट जो लोग होते हैं वो सामान को होलसेलर तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में पहुंचाते हैं, बताते हैं या तो उनको वो भी क्या करते हैं, वो भी फालतू में ही नहीं काम करते, कुछ न कुछ पैसे लेते हैं। फिर अगला स्टेप होता है इसके बाद होलसेलर, जिनके यहाँ 50 ट्रक 100 ट्रक माल होता है, या फिर एक प्रदेश में 10 लोग या 20 लोग होते हैं, तो ये होलसेलर लोग होते हैं। ये भी होलसेलर लोग भी क्या करते हैं, ऐसा एक पैसा या रिश्ते से कुछ 1% लेते हैं, तो ये इस टोटल प्राइस का 10% हो जाता है। और फिर रिटेलर के पास पहुंचता है सामान, और रिटेलर भी इन्हीं से 10% प्राप्त करता है। और इन सभी दोनों प्रोसेस होने के बाद, इन सभी प्रक्रियाओं को गुजरते हुए ये जो 50 रुपए का सामान होता है तो ग्राहक तक पहुंचकर वह 100% में पहुंचता है, यानी ग्राहक कस्टमर के पास। तो ये जो प्राइस होती है, इस जो एक 5 रुपए में बना हुआ सामान है, इन प्रोसेस से गुजरते गुजरते यहाँ पर ग्राहक के पास 10 रुपए में पहुंच जाता है। ये तो है मार्केट की प्रोसेस, बाजार, जिन्हें हम लोग बचपन से आज तक जानते हैं। ये हुआ सामान्य बाजार। लेकिन हमारे इस राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में, यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग मतलब खरीदारी का सही तरीका, या जो हमारा बाजार है, आरसीएम बाजार है, यहाँ पर भी वही चीज होती है। कंपनी होती है, वह भी अपनी लागत के साथ साथ, वो भी नुकसान के साथ नहीं होती, वो भी अपनी लागत के साथ कुछ न कुछ मुनाफा लेती है। तो यहाँ पर वो भी 50% लेती है। और आगे आकर उन्होंने कहा ये जो बाजार में ऐड करने वाले लोग हैं, विज्ञापन दिखाने वाले लोग हैं, इनका कोई योगदान नहीं, ना कंपनी में योगदान है, ना ही ग्राहक से कोई योगदान है, सीएफ एजेंट का भी कोई योगदान नहीं है। ये लोग भी मिलावट करते हैं, होलसेलर और सीएफ एजेंट मिलकर मिलावट करते हैं सामान, और कंपनी बदनाम होती है, बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती है। तो और ये रिटेलर हैं। इन यदि हम देखा जाए तो ये जो व्यवस्थाएं बीच में 5 स्टेप आते हैं, इनका बाजार कोई भी इस ग्राहक और कंपनी में कोई भी इनका योगदान नहीं होता, क्योंकि यदि कंपनी ने देखा कि यदि हमारे ग्राहक हैं और इनको अब हम हटा दें, मार्केट व्यवस्था से या इस सिस्टम से हटा दें,
तब भी हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा सामान है, वो बिकेगा। और इसमें जो मिलावट होती है, मिलावटखोरी होती है, रैपर कंपनी के होते हैं, सामान जो है तो कहीं दूसरे या कम गुणवत्ता वाले हो जाते हैं, तो उसको भी क्या कर दिया, हमारा गुणवत्ता भी बनी रहेगी, हमें उतना प्रॉफिट मिलता ही रहेगा और ग्राहक को सही सामान, शुद्ध सामान उत्तम किस्म का मिलेगा, प्लस ग्राहक की भागीदारी भी बनेगी। तो यहाँ पर आसियाम ने क्या किया कि एक पिकअप सेंटर खोल दिया, पीयूसी खोल दिया, और इसे इन्होंने 5% दिया कि चलो हम एक डिपो खोलते हैं, एक पिकअप सेंटर खोलते हैं, एक स्टाफ खोलते हैं, जहां से कंपनी से बनकर सामान वहां पहुंचेगा और उसे हम 5% देंगे, तो यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके बाद इस पिकअप सेंटर से सीधे सामान ग्राहक के पास पहुंचेगा। तो 50 और 55% स्कीम में बच जाता है, शेष बचते हैं 45%। और इसके माध्यम से हम बताते हैं कि आसियाम का जो सामान है वह 45% सस्ता होता है इसी प्रोसेस से। अब ये 45% किस किस प्रोसेस से सस्ता होता है? जो 45% हमारे ग्राहकों की भागीदारी बन जाती है, कहाँ? आसियाम मार्केट में, आसियाम के सामान में, आसियाम कंपनी में। तो ये 3 स्टेप में होता है। ये 45% 1% से लेकर 10% से लेकर 32% तक ये हमें मिलता है, कमीशन के रूप में मिलता है। फिर दूसरा 5% से 8% तक ये टेक्निकल बोनस के रूप में मिलता है, सॉरी रॉयल्टी मिलती है। मैं थोड़ा कंफ्यूज बताना, टेक्निकल बोनस। और तीसरा स्टेप है जो 3% से लेकर 5% तक रॉयल्टी। तो ये 3 स्टेप होते हैं, ये तीनों मिलाकर 10% से स्टार्ट होता है और टोटल 32%, 8% और 5% मिलाकर ये हो जाता है 45%। इसके अलग अलग स्टेप हैं, कितने लेवल पर कितना कमीशन मिलेगा वो सबके द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा बताया गया है, मुझे केवल प्लान बताने के लिए बताया गया था। तो ये है आसियाम का जो है तो बाजार का, आसियाम के प्रोडक्ट का हमारे मार्केटिंग में, मार्केट में आज जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है, आसियाम है या DSM है या MLM है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इसका बाजार का कंपनी है। और ये है हमारा प्लान। शेष जो हमसे बन सका वो हम आपको बताने की कोशिश किए हैं। बहुत अच्छा सर, अब हमारे बीच में बहुत अच्छा सर आपने दिखाया। और मैं चाहूंगा नीलेश कुमार साकेत सर हैं, मैं चाहूंगा वो को होस्ट भी हैं, मैं चाहूंगा सर आप भी एक बार सर प्लान दिखाएं। बहुत जबरदस्त आप कैलकुलेशन दिखाते हैं सर, प्लान दिखाएं सर, क्योंकि यहाँ पर हम सभी अलग अलग तरह की नॉलेज प्राप्त करते हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग बोलने का तरीका होता है और हम नॉलेज प्राप्त करते हैं। मैं चाहूंगा कि नीलेश सर आपका बहुत बहुत वेलकम है सर, आप आए और सर एक बार आप कैलकुलेशन के साथ सर प्लान का प्रेजेंटेशन कर दें। तो बहुत ही वेलकम है सर आपका, नीलेश कुमार साकेत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर कृपया माइक अनम्यूट करें। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। परिचय नीलेश साकेत, मऊगंज से, और इस बिजनेस को लगभग 3 वर्ष से हमारे आदरणीय गुरु अनिल पटेल जी के सानिध्य में सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। और जैसा कि हमें जिम्मेवारी दी गई है कि एक बार प्लान फिर से प्रेजेंटेशन किया जाए, तो मैं एक बार थोड़ा सा कॉपी निकाल लेता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छी कैलकुलेशन होती है सर की, और सब बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। जी सर, वेलकम है आपका, तैयारी कर ली। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसा आदरणीय सर ने अभी मार्केटिंग प्लान बताया तो समझ में आ ही गया होगा, फिर भी मैं एक बार प्रयास करूंगा कि आप लोगों को फिर से एक बार प्रेजेंट करूं कि आप लोग इसको एक बार और देखें।
तो सबसे पहले जैसा कि सर ने बताया कि हमारी अगर जरूरत पड़ती है कुछ भी रोजमर्रा की सामान की, तो हम लोग दौड़ कर जाते हैं बाजार में। और बाजार में अगर हम जाते हैं तो हमारी हैसियत क्या होती है, ग्राहक की। ग्राहक अगर बाजार में जाता है तो बाजार में कोई सामान बनता नहीं है, बनाने वाला कंपनी है। कंपनी बनाती है और बाजार है और ग्राहक यूज करता है। अब जैसा कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो डायरेक्ट बाजार में नहीं देती है। थोड़ा माइक किसी का खुल गया है। तो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी तो उसका पहले प्रचार कराएगी, एडवर्टाइज। जैसा कि टीवी के माध्यम और रेडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि फला वस्तु बन रहा है, जैसे प्रचार होता है बड़े बड़े सेलिब्रिटियों द्वारा। हम लोग टीवी में देखते हैं कि फला वस्तु जब बन चुका है तो हम लोग जाकर बाजार में पूछते हैं। फिर बाजार में जाते हैं तो हमको प्रोडक्ट मिलता भी है। फिर इसके बाद एक बहुत बड़े एजेंट होते हैं, सीएफ एजेंट, जो बहुत ही बड़े होते हैं। वो क्या करते हैं कि कंपनी से माल अपने यहाँ इकट्ठा करेंगे, स्टोर करेंगे और डीलर के यहाँ माल को भेजेंगे। और डीलर लोग क्या करेंगे, थोक व्यक्ति के यहाँ माल को भेजेंगे। और होलसेलर क्या करेंगे, रिटेलर यानी फुटकर व्यापारी के यहाँ सामान भेजेंगे। तो इस तरीके से कंपनी से सामान बनता है और इस तरीके से बाजार तक हम लोगों को पहुंचता है। समझिए कि कंपनी कोई भी चीज, अगर मान लीजिए कि ये पेन ही है, अपना लागत लगाकर 4 रुपए में तैयार कर देती है तो 1 रुपए वो स्वाभाविक है कि मुनाफा लेगी, तो ये हो जाता है 5 रुपए। अब प्रचार करने वाले लगभग 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ इस तरह का पैसा लेते हैं। तो अगर एवरेज निकाला जाए तो ये भी कम से कम 1 रुपए लेते हैं। और कंपनी से ये माल खरीदेंगे सीएफ एजेंट और आगे बेचेंगे तो कम से कम 1 रुपए फायदा लेकर ही बेचेंगे। और ये सभी इस तरह का प्रोसेस करते हैं, एक दूसरे को बेचते हैं। इस तरह 5 का बना हुआ प्रोडक्ट हमको 10 रुपए में मिलता है, यानी 5 रुपए हमारे इस मार्केट की व्यवस्था में फालतू चला जाता है। तो अब जैसा कि अभी हमारा आधा पैसा चला गया, 5 का बना हुआ सामान था और मिला हमको 10 में, तो अगर हम 100 का अगर सामान लेते हैं तो ये 50 रुपए हमारा चला जाता है और ये सामान 50 का ही होता है। तो यानी हमारा 50% पैसा फालतू का जा रहा है और जो हम कीमत दे रहे हैं उस सामान हमको आधे का ही मिलता है। तो इसमें और भी बहुत कुछ नुकसान होते थे, जैसा कि कंपनी माल बनाती थी और हम लोग यूज करते थे। और ये लोग क्या करते थे कि बीच में कुछ लोकलिटी करते थे, इनको कम मुनाफा होता था तो ये कुछ थोड़ा बीच में लोकलिटी करते थे। जैसे कि लक्स साबुन है, लक्स साबुन कंपनी बनाती है, तो अगर ये कंपनी बनाती है तो इस सिस्टम के माध्यम से, ये सिस्टम के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचता है। अगर अच्छा लगता है, जैसे लक्स साबुन हमने पहली बार लगाया और हमको अच्छा फील हुआ तो हम लोग उसको बार बार मांगते हैं। लेकिन ये सीएफ एजेंट और डीलर ऐसे होते हैं कि ओरिजिनल सामान में इनको मुनाफा कम होता है, तो ये छोटी मोटी फैक्ट्रियां डालकर बीच में लोकलिटी करते हैं और क्या करते हैं कि कंपनी का रैपर होगा और माल इनका होगा। इस तरीके से रिटेलर की व्यवस्था से हम लोगों तक जब मिलेगा तो हम लोग जब उस साबुन को लगाएंगे तो हम लोग को खास खुजली होता है और हम लोग बदनाम करते हैं कंपनी को, क्योंकि ये कंपनी बोलते हैं कि कंपनी खराब माल देने लग गई। तो इस तरह से कंपनी का भी शोषण होता था। और दूसरा क्या होता था कि भारत सरकार का ये शोषण करते थे, क्योंकि ये भारत सरकार का एक टैक्स जमा नहीं करते थे। तो इस तरह से हम लोगों का शोषण होता था। तो कंपनी ने निर्णय लिया कि माल हम बना रहे हैं और ग्राहक यूज कर रहा है और इनका काम क्या है कि ट्रांसपोर्ट के जरिए एक दूसरे के यहाँ पहुंचाना होता था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस व्यवस्था को नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा 50% पैसा ये लोग खा लेते थे। ये पैसा बचाने का तरीका आ गया तो हम कंपनी ने निर्णय लिया कि कंपनी हम खुद है और खुद हम माल तैयार करेंगे और हमारी खुद की दुकान होगी, यहाँ डायरेक्ट सेलर नियुक्त होंगे और यहाँ आकर सामान लेंगे। तो अभी तक क्या होता था कि कंपनी क्या करती थी कि माल तो तैयार करती थी और ग्राहक यूज करता था, लेकिन ग्राहक का पैसा 50% ज्यादा चला जाता था। अब यहाँ से अगर 100 का सामान लेगा ग्राहक तो कंपनी के पास 100 रुपए,
और कंपनी ने कहा कि अगर हमारी लागत 40% होती थी और 10% मैं मुनाफा लेती थी तो 50% मैं अपना काट लूंगा, तो 50% बचेगा। 50% में 5% एक पीयूसी चलाने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जरिए यहाँ पीयूसी तक सामान पहुंचेगा। तो क्या होता था कि ये लोग एक दूसरे के यहाँ पहुंचाते थे, तो वो कंपनी ने काम कहा कि अब हम कर लेंगे, यहाँ हमको 5% देना पड़ेगा। तो 5% यहाँ और निकाल देते हैं तो 45% बचता है। 45% हमको बिजनेस वॉल्यूम के रूप में शेयर को वापस किया जाता है। जो पैसा ये लोग 50% खाते थे वो पैसा अब हमको बच रहा है। फिर अभी क्या फायदा होता है, और भी बहुत सारे फायदे। तो कंपनी ने कहा कि पहला काम क्या करो, क्या पहले दुकान बदल दो। तो दुकान बदलने से हमको क्या फायदा होगा? रिटेलर के यहाँ सामान लेने जाते थे, अब यहाँ नहीं, तो हमको यहाँ आना है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो पीयूसी हम लोगों के यहाँ है वहां जाना है। तो यहाँ जाने से हमको फायदा क्या होता है? पहला फायदा होता है सामान सस्ता मिलता है। सामान सस्ता, मार्केट की अपेक्षा जो है 10 से 20% सामान सस्ता मिलता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि सामान अच्छा मिलता है। अब सामान अच्छा क्यों मिलता है, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे कि अभी तक क्या होता था कि बीच में बिचौलिए होते थे जिनको कम मुनाफा होता था, ये लोग क्या करते थे, बीच में लोकलिटी करते थे, इसलिए हमको लोकल मिलता था इधर से। अब इधर कोई भी नहीं है बिचौलिया, अब डायरेक्ट कंपनी का दुकान है, हमको डायरेक्ट सामान सस्ता मिलेगा और सामान अच्छा मिलेगा, इसमें बिचौलिया कोई नहीं है। फिर तीसरा क्या होता है कि हमारा व्यापार होता है। जैसा कि अभी तक हम लोग रिटेलर के यहाँ सामान लेने जाते थे तो व्यापार इनका होता था, अब हम यहाँ आएंगे तो व्यापार हमारा होगा। फिर चौथी फायदा क्या होती है कि हमको कमीशन मिलता है। अभी तक क्या होता था कि व्यापार इनका होता था, कमीशन इनको मिलता था, लेकिन अब व्यापार हमारा होगा और कमीशन भी हमारा होगा। अब अगर एक काम करने से, दुकान बनने मात्र से अगर ये फायदे होते हैं तो हमको दूसरा काम, कंपनी ने कहा कि आप दूसरा काम करो, जानकारी दो। तो जब हम जानकारी देने लगते हैं तो पांचवा जो फायदा होता है, रॉयल्टी इनकम मिलती है। रॉयल्टी इनकम ये 7 पीढ़ी तक मिलती है। इस को अगर एक बार तुम हासिल कर लेते हैं तो ये 7 पुश्त मिलेगी, हमारे चेक मिलेगी, बच्चों मिलेगी, 7 पीढ़ी तक मिलेगी। इस व्यवस्था में आएगा। अगर हम एक निर्णय लेने से यानी कि इस दुकान में ना जाएं और इस दुकान में आए तो इतने फायदे मिलेंगे, तो हमें करना चाहिए नहीं? तो हमें ये करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। तो ये रहा मार्केट का व्यवस्था। इस तरह हमारे पास नई व्यवस्था आई है और हम लोगों को जागरूकता, लोगों को बताना है। और सर ने जैसा हमें जिम्मेवारी दी, मैं बताने की कोशिश की। और मैं चाहूंगा कि आदरणीय जी सर, बिहार से। बहुत ही अच्छा सर ने बताया, पर सर का थोड़ा नेटवर्क लो था और सर ने जो बात बताई बहुत ही शानदार थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी अभी अपने जरूरत का सामान लेने के लिए बाजार जाते हैं और बाजार जाते हैं, बाजार में एक दुकान होती है, उसको हम पैसा देते हैं, भैया तेल दे दो, भैया साबुन दे दो, भैया ये दे दो, वो दे दो, वो लिस्ट दिया, वो लिख के अपना दे दिया, आप लेके चले आए फुर्सत। वहां पर सिर्फ आप एक ग्राहक की हैसियत से जाते हो और जो दुकानदार भी है आपको सामान बेचकर पैसे कमाने की हैसियत से ही वो बैठा हुआ है और ग्राहक हमेशा ग्राहक ही रहता है। दुकानदार हमेशा हमेशा अपना जो ओहदा है, उसका जो जो वेल्थ है वो बढ़ती जाती है। तो हमारा जो आरसीएम सिस्टम है वो क्या है यार, हमें इस चीज की जरूरत सबसे बड़ा इसीलिए है कि हम सभी ग्राहक हैं और पैदाइशी ग्राहक हैं। हम सभी पैदा होते ही कुछ कुछ जरूरतें होती हैं और वो जरूरतों के लिए हम जाते हैं दुकान पर और दुकान वाला
अपना जो भी सामान जो कंपनी बनाती है वो घर पे नहीं बनाता, वो लाता है होलसेलर से, डीलर से, एजेंट से। इस तरह से माल आपके पास पहुंचता है, जो प्रोडक्ट है आपके पास पहुंचता है। और इसी बीच में होती है मिलावट। सबसे बड़ी चीज मिलावट। आज के टाइम पे जो हमारा स्वास्थ्य इतना बिगड़ रहा है, हमारा स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है। भले लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा लें, पर हमें अगर डायबिटीज हो गई और हम अगर रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, हम ना खा पाए, तो ऐसे करोड़ों रुपए किस काम के? तो कहीं न कहीं वो मिलावट का असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है, हमारे परिवार के, हमारे बच्चे, हमारे माताएं बहनें सबके फर्क पड़ता है। तो हम सभी को वो दुकान बदलने की आवश्यकता है। हमारे आरसीएम का विजन है स्वस्थ भारत का निर्माण और आर्थिक आजादी का अभियान। और ये विजन लेकर कंपनी इतना बड़ा विजन लेकर चल रही है, ये सबसे बड़ी बात है। आज तो मार्केट में हजारों कंपनियां धीरे धीरे आएंगी, पर सभी का ज्यादातर जो उनका उद्देश्य होगा वो सिर्फ पैसे कमाना होगा, और ज्यादा आपका मतलब आपका स्वास्थ्य लाभ से ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। पर हमारी आरसीएम की विशेष बात है कि स्वास्थ्य लाभ पहले देखिए, पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य लाभ है, इसके बाद फिर आता है आर्थिक आजादी का अभियान। यानी कि आप अगर स्वस्थ रहोगे तब तो पैसे का यूज कर पाएंगे। ये जो बीच के बिचौलिए हैं इनको खत्म किया गया और फिर अपना डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम लाया गया भारत में सन 2000 में, और अपने आरसीएम के नाम से ये यहाँ प्रचलित हुआ। और आरसीएम हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट हैं। सबसे बड़ी बात रीजनेबल प्राइस में है, और आप यहाँ पैसे की बचत भी होती है, स्वास्थ्य भी मिलता है, और ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद जो है, सर ने बताया कि रोजगार मिलता है। रोजगार क्यों मिलता है? क्योंकि हम मदद करते हैं, हम बताते हैं। ये और एक चीज आप जान लीजिए, सभी इंसान का स्वभाव है, या तो वो तारीफ करता है या तो वो बुराई करता है। दो ही काम करता है जीवन में ज्यादातर, या तो तारीफ करता है या तो बुराई करता है। खराब चीजों की बुराई करता है और अच्छी चीजों की तारीफ करता है। और तारीफ अगर अपने 2-4 मित्रों दोस्तों से कर दी तो यहाँ पर हो जाता है बहुत बड़ा बिजनेस, एक लार्ज स्केल बिजनेस, जिसमें उसको 18,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख रुपए, कई हमारे पास उदाहरण है कि बहुत जबरदस्त इनकम समाज सेवा करके कमा रहे हैं। ऐसी बहुत ही कम समाज सेवा होती है जिसमें इनकम भी हो, और यहाँ पर हमारा आरसीएम ये चीज प्रोवाइड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप प्रोडक्ट कंपैरिजन की बात है तो मैं कुछ प्रोडक्ट का कंपैरिजन करता हूँ। ये हमारा पहली बात तो हेल्थ गार्ड ऑयल है। कहते हैं प्लान के बाद प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। ये हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल है। ये राइस ब्रान यानी चावल के छिलके से तेल निकाला गया है। दिख रहा होगा आप सभी को, चावल के छिलके से तेल निकाला गया है। और यहाँ पर एक चीज मैं फोकस कर पाऊंगा अगर, तो यहाँ पर देखिएगा 14,000 ओरिजिनल, यहाँ पर 14,000 ओरिजिनल जो दिया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। इस 14,000 ओरिजिनल की वजह से हमारा ये हेल्थ गार्ड एक ऑयल रह ही नहीं गया। ये एक तरह की नेचुरल दवा बन गया है जो हार्ट डिसीज, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर तीनों में हेल्प करेगा। और आज तक कभी ऐसा कोई तेल नहीं बना है जो इन बीमारियों पर हेल्प करे, बल्कि सभी तेल, जितने भी तेल आते हैं ज्यादातर मार्केट में, वो सब बढ़ाने का ही प्रयास करते हैं या तो फिर न्यूट्रल होते हैं। उनका कोई विशेष ज्यादा फायदा नहीं होता है ना। तो कहीं न कहीं आज हमें इस तेल की आवश्यकता है, क्योंकि इस तेल से हमारी हार्ट डिसीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि स्किन में जो स्किन एलर्जी होती है उसको खत्म करता है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, अगर ये तेल खाएंगे तो जीवन भर में कैंसर नहीं होगा, क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है ये एंटीऑक्सीडेंट, जो गामा, जो इसका ओरिजिनल एंटीऑक्सीडेंट होता है। और इसका प्राइस कितना होना चाहिए? इसका प्राइस अगर हिसाब लगाएं आप तो ऑलिव ऑयल जो 1100-1200 का लीटर आता है, ये उसके कंपेयर में उससे भी जबरदस्त ऑयल अब साबित हुआ है। कई सारी स्टडीज सामने आ रही हैं, कई सारी रिसर्च सामने आ रही हैं। तो इस तेल में इतनी सारी खूबियां हैं। और सिर्फ सरसों वगैरह फॉर्चून तेल से 20-30 रुपए ज्यादा होता है। और ये तेल अगर आप खाते हैं तो अब चिंता करना भूल जाइए कि अब तेल नहीं खाना, ज्यादा तेल की ज्यादा चीज नहीं खा सकते, नुकसान करेगा। अब नुकसान नहीं करेगा, ये ऐसा तेल है, ये ऐसा तेल है कि अब नुकसान नहीं करेगा। भरपूर मजे लीजिए जिंदगी के, चिप्स खाइए या तली हुई चीजें भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका तेल एक दवा के रूप में जा रहा है
और मैं आपको कंपैरिजन कर दूं क्योंकि थोड़ा कंपैरिजन भी जरूरी है। हम सभी मीठा तेल अगर खाते हैं, मीठा तेल में तो पहले ही तकरीबन 62% से ज्यादा ट्रांस फैट होता है, वो आपका हार्ट में अटैक करवाएगा, वो जाके नसों में जम करके ब्लड क्लॉट जमाएगा और धीरे धीरे हार्ट अटैक करवाएगा। और इसमें वो चीजें हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो नई नई स्टडीज सामने आ रही हैं वो चीज कह रही हैं कि अपना गावा जो इसका ओरिजिनल एंटीऑक्सीडेंट है, ये सभी ट्रांस फैट को घोल के बाहर निकाल देगा और एक वो तेल है जो वहां पर जमा करेगा। तो हिसाब लगा सकते हैं कि हेल्थ गार्ड ऑयल कितना बड़ा काम करता है। ये हो गया। अब हमारी ये चाय की पत्ती हो गई। जैसे इसका प्राइस बता दूं, सिर्फ 200 रुपए लीटर है, 205 रुपए हो गया होगा। और इस समय पे हम लोगों ने इतना मीठा तेल खाया कि मीठा तेल भी 190 रुपए हो गया। तो कहीं न कहीं अब देखिए, ये हमारी चाय की पत्ती है, ये हमारा छोटा पैकेट सिर्फ बचा हुआ है, क्योंकि क्या हुआ है कि खत्म हो गई है मेरे पास। मैं आपको दिखा था अपनी चाय की पत्ती की सबसे बड़ी खास बात है कि ये जूट के पट्टे पर बनाई, मतलब पीसी जाती है, सॉरी ब्लेंड की जाती है। जो पीसी जाती है चाय की पत्ती, वो हमारे आरसीएम में जूट के पट्टे पर चारकोल की टेक्नोलॉजी से पीसी जाती है, जिससे सारी झंझट खत्म। जबकि मार्केट वाली होती है चमड़े के बेल्ट पर, चमड़े के पट्टे पर पीसी जाती है, वो टेक्नोलॉजी सस्ती पड़ती है, इसलिए कंपनियां उसको कॉस्ट को कम करने के लिए चमड़े के पट्टे पर पीसती हैं। और वो जब चाय की पत्ती हम दूध में डाल के पीते हैं तो एक तेजाब बनाती है, जो चमड़े का जो अंश चला जाता है वो तेजाब बनता है, जिससे एसिडिटी, अल्सर, पेट में कब्जी, कई तरह की समस्याएं आपको पैदा हो सकती हैं। तो अपने परिवार को बचाना है तो आपको चाय की पत्ती और ऑयल ये चेंज करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आपका ज्यादा कुछ लगता भी नहीं है, आप तो कर ही रहे हैं। आप अच्छा चीज ये हमारी हल्दी है, ये हल्दी देख सकते हैं, जबरदस्त अपनी एक हल्दी है, वेल नीट के प्रोडक्ट है, बहुत ही जानदार हल्दी कह सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगी ना तब फिर पी चलब ना। चलिए ठीक है, तो हल्दी है हमारी। ये हमारी हल्दी जो है, अम्बा हल्दी जो होती है, जो पंसारी के पास मिलती है, केवल पंसारी के पास, बनिया के पास ज्यादातर जो गुप्ता होते हैं, गुप्ता लोगों के पास जो हल्दी आती है, वो हल्दी क्या होता है, इसकी प्रोसेस होती है कि हम जैसे किसान, जो बड़े बड़े किसान हैं, कई राज्यों में हल्दी बहुत ज्यादा होती है, तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके हल्दी खरीद लेते हैं कुछ कंपनी वाले। और उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, एक कर्क्यूमिन नामक का नेचुरल केमिकल पाया जाता है, जो एंटी कैंसरस होता है, एंटी कैंसर यानी कैंसर की दवाई बनती है, तो वो कर्क्यूमिन निकाल लिया जाता है। इसके बाद वो हल्दी आपके पास जो गुप्ता लोग बेचते हैं उनके पास आ जाती है। और वो हल्दी जब हम पिसवा के भी खाते हैं, मार्केट की तो पैक्ड हल्दी जो आती है उसको तो बंद ही कर दीजिए। क्योंकि बंद करना जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारी मिलावटें हैं, देख रहे हैं, आए दिन न्यूज में आती रहती हैं कि लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कलर भी मिलाते हैं, इतनी सारी चीजें मिलाते हैं। जो कहते हैं ना सड़ा आटा भी एक दिन में देख रहा था न्यूज में, आटा को पीस करके उसमें कलर मिला दिया जाता है, बहुत जो सिंथेटिक कलर होते हैं। और वो कलर जब हमारे अंदर जाएंगे तो बिल्कुल हम लोग कैंसर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और वही चीज कैंसर के रूप में सामने आती है। क्योंकि आपको बता दें कि इस भगवान ने इस शरीर को बहुत मजबूत बनाया है, इस शरीर में कोई कैंसर, कोई डायबिटीज, कोई हृदय रोग नहीं है, वो हम लोग खान पान से बना देते हैं। तो हमारी ये हल्दी अम्बा हल्दी है, बिल्कुल शुद्ध प्योर हल्दी होती है, किसानों से ले करके पीसी जाती है। और ये हल्दी हमारे पास डायरेक्ट आती है पैक्ड। ये हल्दी इसलिए जबरदस्त है, नेचुरल और शुद्ध। इसको खाने से हमारे शरीर में कभी कैंसर नहीं आएगा और कभी बहुत सारी बीमारियों में इलाज करती है। और साबुन की बात करते हैं, तो ये हमारी इना साबुन है। इना साबुन के मामले में हमारा आरसीएम इतना, मतलब हर चीज में है, पर साबुन के मामले में तो हम खुद परेशान थे। हमारे घर में हमें खुजली की शिकायत हुई थी, तकरीबन 5 से 6 हजार रुपए खर्च कर चुके थे, और डॉक्टर ने जो साबुन लिखी थी 120 रुपए की साबुन आती थी। और सर ने कहा था कि अगर आज के बाद अगर आप इस साबुन को छोड़कर कोई भी साबुन लगाओगे तो आपको फिर से खुजली हो जाएगी। तो उसकी बात को मैं माना और वो लगाता रहा। पर अभी एक दिन मुझे पता चला कि अपने आरसीएम नीम साबुन जो है, सभी साबुन बेस्ट है अपनी, नीम साबुन जिनको स्किन की प्रॉब्लम रहती है, स्किन की एलर्जी रहती है,
उनके लिए बहुत जबरदस्त है। अब वो साबुन 120 रुपए की मैं छोड़ दिया हूँ और ये साबुन खाली मेरी 9 रुपए की आती है। 9 रुपए की साबुन से साबुन को 75 TFM, सॉरी 76 TFM की साबुन है, फर्स्ट ग्रेड की साबुन है। जो इस क्वालिटी के साबुन मार्केट में लेने जाएंगे तो 100% बिना 30 रुपए के नीचे, 40 रुपए के नीचे नहीं मिलेगी ये साबुन। नीम का एक्सट्रैक्ट डाला गया है स्किन रोग से बचाने के लिए। इतनी जानदार साबुन है। हम ज्यादातर किससे नहाते हैं? लक्स से नहाते हैं। लक्स साबुन ये 20 रुपए की साबुन है सर, और सेकंड ग्रेड की साबुन है। सेकंड ग्रेड लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सेकंड ग्रेड की साबुन है और 70 TFM की साबुन है। इस साबुन से नहाएंगे तो खुजली तो होना स्वाभाविक सी बात है। मैं पहले लाइफ बॉय से नहाता था और कभी कभी लक्स से भी नहा लेता था, क्योंकि मेरे घर में हमारी माता श्री लगाती थी तो हम लगा लेते थे। और हम जब भी लगाते थे तो 15 से 20 दिन बाद हमें खुजली होना शुरू हो जाती थी, दांत टाइप का हल्का होना शुरू हो जाता था। हमको पता चला कि हमको एलर्जी है, तो हमने फिर इसके बाद काली मिट्टी से नहाना स्टार्ट कर दिया था। पर देखिए स्मेल आती है सर, अगर हम 15-20 दिन में नहा लेते हैं काली मिट्टी से तो एक स्मेल आने लगती है। तो साबुन अनिवार्य था, तो हमारी ये नीम साबुन ने गजब, बहुत गजब का रिजल्ट दिया। आप देखिए, आप इतनी, अब देखिए कम दाम, सिर्फ 9 रुपए में साबुन। अब देखिए मैं तुलना करता हूँ, एक डेट मैक्स साबुन है और मार्केट की डेटॉल साबुन जो 35 रुपए की आती है, 100 ग्राम की 35 रुपए में, अपनी 100 ग्राम की आती है सिर्फ 30 रुपए में। 5 रुपए की बचत भी होती है और फर्स्ट ग्रेड की साबुन मिलती है, फर्स्ट ग्रेड की साबुन, और 70 TFM की साबुन। जो कि लाइफ बॉय से नहाना पसंद करते हैं, डेटॉल से नहाना पसंद करते हैं, उनके लिए ये डेट मैक्स बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है, बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है। इससे नहा करके आपके शरीर में एलर्जी नहीं आएगी, ये तो तय है। क्योंकि जब आप उच्च गुणवत्ता का साबुन लगाएंगे तो आपको एलर्जी नहीं आएगी। और ज्यादातर बीच के बिचौलिए होते हैं, ये ज्यादातर यही मिलावट से काम करते हैं, क्वालिटी घटा देते हैं, फिर वो सामान जब डुप्लीकेट के रूप में आएगा, वो आप लगाओगे साबुन को, तो निश्चित ही जब क्वालिटी घटी रहेगी तो उसका रिएक्शन तो होगा, क्योंकि केमिकली रिएक्शन होता है। और देखा जाए तो हमारे बीच में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, 108 से तकरीबन हमारे सीरीज में ऐसे प्रोडक्ट हमारे विनय सर ने एक दिन कंपैरिजन किया था, तो उसका फिर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं, समय भी हो रहा है। अब हमारे बीच बहुत ही जानदार हमारे सर का, आज हमने कहा था सेशन होने वाला है, हमारे सर मरावी सर मीटिंग में, हाँ, रामलाल सिंह मरावी सर का मैं अब बहुत बहुत हार्दिक वेलकम स्वागत करता हूँ। इस सर आए, सर एक किसान हैं और तकरीबन 4-5 साल से हरित संजीवनी का प्रयोग कर रहे हैं। मैं चाहूंगा सर थोड़ा एक्सपीरियंस अपना बताएंगे, 10 से 15 मिनट में सर समय दिया जाता है सर आपको। आप कैसे क्या किए, आप एक स्टोरी के तहत बताएं सर। वेलकम है सर। जी सर, जय बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और जितने हमारे इस वेबिनार में सम्मिलित है, मैं सबको बहुत गहराई दिल से आभार करता हूं। मेरा गुरु अपलाइन श्री विजय कुमार मिश्रा जी, श्री हमारे माननीय कमल भान सर जी, और हमारे श्री कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव जी हैं सर। रही बात परिचय के घड़ी, तो RCM में जो कुछ मेरे को मिलता है उस प्रसाद को बांटना मेरा काम है। मैं ग्राम ददरा टोला का रहने वाला हूं, रामलाल सिंह मरावी मेरा नाम है सर। आवाज आ रही है? हेलो, बहुत जानदार आवाज। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सर अभी जो अपना जो सीजन चल रहा है, और आपको सबको विदित है कि हमारा जो ये देश है तो ये प्रधान कृषि प्रधान देश है सर, और हकीकत में वो सीजन चल ही रहा है। अब मैं भी वैसे बड़ा किसान में से नहीं हूँ, मैं एक मजदूर किसान हूँ, और मैं एक दूसरे के यहाँ मजदूरी भी करता था। लेकिन इस सिस्टम में आने से और इसका इस औषधि यानी खाद को उपयोग करने से बहुत ज्यादा घाटा लगा सर। वो शायद मेरे से अलावा कोई नहीं जानेगा, बहुत घाटा आया सर। इस बात को समझने की कोशिश करना, वो घाटा अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बताऊं साहब, लगभग आज कहा जाए 36 महीना पहले जिन खेतों में मैं धान लगाया करता था वो मेरे को सीजन भर खाने को नहीं पूछता सर। लेकिन आज वो घाटा हुआ कि जब से इसका प्रयोग करने लग गया तो लगभग कम से कम 75 कुंटल धान हर वर्ष बेचता हूं सर। ये पहला घाटा हुआ सर।
दूसरा घाटा अगर जानना चाहते हैं तो जानना चाहते हैं तो उसको भी बताऊं। दूसरा घाटा ये है सर कि अभी तक खाली मेरे अगल बगल के लोग मेरे को फलाने के नाम से जानते, तो इसे मेरा नाम रामलाल सिंह मरावी है, उर्फ पटोरिया भी कहते हैं लोग, पटोरिया के नाम से जानते हैं अगल बगल के। लेकिन आज मेरे को ये एहसास हो रहा है सर कि एक हमारे पुराने रीवा ऐसे संभाग के लोग भी मेरे को जानने को, ये बहुत बड़ा घाटे की बात है सर। जो जिस मजदूर किसान को अगल बगल मोहल्ला के लोग नहीं जानते थे, अगर कोई पूछ देगा तो उसका नाम नहीं जानते, लेकिन मेरे को ये आज एहसास हुआ सर कि आप इतना बड़ा ये सबसे घाटा है सर। मेरे को ये बहुत अहमियत की बात आ रही है कि आने वाला दिन में और जितने भी हमारे इसमें होंगे, शायद मेरे को भरपूर उम्मीद है कि ये लोग भी वहां तक जाने के, एक पागल जैसे यार आदमी आज मिला था वहां और पता नहीं ऐसे हमको बताया कि अब क्या बताएं, उसके बताने के बखान करने कोई शब्द नहीं। तो सर अब आगे इसके बात बढ़ाते हैं और चलते हैं कि देखिए बढ़ती आबादी के लिए अन्न की बढ़ती जरूरत है सर। इसमें कुछ हमारे वैज्ञानिकों ने शोध किए, क्या हाइब्रिड जब बीज का निर्माण किए तो हाइब्रिड बीजों के लिए तो रासायनिक खाद कीटनाशक की जरूरत पड़ता है सर, ये आप खुद जानते हैं। तो रासायनिक खाद कैसे बनता है, इसमें थोड़ा सा मैं आप बताना चाहूंगा कि रासायनिक खाद में आवश्यक मात्रा में जीवन द्रव्य तथा उन्हें जीवन में पहुंचाने वाले कैरियर्स होते हैं। जैसा हम अभी मार्केट जाते हैं, हमारे पास झोला नहीं है, हमने सब्जी लिया, कुछ भी सामान लिया, उस पन्नी के माध्यम से घर तक ले आए और सामान तो हमारे यहाँ तक पहुंच गया। लेकिन जो पन्नी को हम फेंक देते, तो पन्नी सर जानते हैं जमीन में ना सड़ता है ना गलता है, अगर आग लगा के देंगे तभी है, लेकिन ऐसा कुछ कोई नहीं करता है। इसी प्रकार से हमारे जो अभी हम रासायनिक खाद डालते हैं उसमें कैरियर्स होता है। कैरियर्स ऐसा होना चाहिए कि जैसे जमीन में अगर पड़े तो स्वयं का नष्ट हो जाए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा ये आघूलनशील कैरियर्स होते हैं और वो धीरे धीरे जमीन में जाके बस जाते हैं। इसका असर सीधे जमीन पर होता है। यानी हम कहा जाए 1970 से हम ऐसे ही आघूलनशील रसायन सैकड़ों किलो प्रति वर्ष के तादाद में जमीन में अपना डाल रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए यूरिया क्या देता है, नाइट्रोजन। अगर हमको नाइट्रोजन की कमी है तो 100 किलो जब डालेंगे तो 46 किलो मात्र हमको नाइट्रोजन मिलेगा, 54 किलो कैरियर्स रहेगा सर। इसी प्रकार का आपका जैसे पोटेशियम की अगर जरूरत है तो हम अगर 100 किलो डालते हैं तो 60 किलो सिर्फ पोटेशियम मिलेगा, 40 किलो कैरियर रहेगा। इसी प्रकार से आपका सुपर फास्फेट है, अगर उसको हमको डालना है तो 100 किलो जब डालेंगे तो मात्र उसमें 16 किलो आपको फास्फोरस मिलेगा और 84 किलो हमारे कैरियर्स। तो सर इसी प्रकार से धीरे धीरे धरती में यह परत बनते वो कठोर हो जाएगा, एक दिन हमको बहुत नुकसानदायक होगा। जैसे रासायनिक खाद का दुष्प्रभाव, जमीन में आघूलन तत्व बढ़ने से जमीन में जो पीएच समूह तथा ये विद्युत वाहकता होता है ये बढ़ते जा रहा है, इसी वजह से जमीन बंजर हो जाती है। अगर सशक्त जमीन की वजह से जड़ों की वृद्धि कब होती है, अगर जहां ठोस जमीन है वहां अगर कोई पौधा लगा देंगे, उसका जो बारीक तनाएं होते हैं वो नीचे नहीं जा पाएंगे तो पौधा कहाँ सक्सेस होगा सर। ऐसा करके जैसे आवश्यक तत्व संकुचित में फसल को उपलब्ध नहीं होते, इस वजह से पौधों का पोषण सही मात्रा में नहीं होता, जिसका सीधा असर उत्पादन पर होता है या उत्पादन की कमी राशि यानी उसके उपज में भी कमी होने लग जाता है सर। ऐसा करके यानी कहा जाए पौधों के लिए बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे 15 यानी 16 कुल मिला के उनको आवश्यकता पड़ता है। जैसे कुछ तो है प्राकृतिक के हिसाब से मिल जाता है, जैसे आपका कार्बन डाई हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। जैसे अगर हम मुख्य खाद देना चाहें तो आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। कुछ दुश्मन खाद होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया। कुछ ऐसे होते हैं कि सूक्ष्म खाद होते हैं, जैसे जिंक हो गया, आपका बोरान हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, क्लोरीन हो। इस हिसाब से ये पौधों के लिए यानी कहा जाए पौधे के अनुसार अधिकांश भोजन जो है तो न्यूट्रिकल्स से जड़ों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, परंतु पौधे के लिए उतने ही आवश्यक ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पत्तों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। आपको तो सबको पता होगा कि पौधे किस हिसाब से और किसके माध्यम से वो भोजन ले रहे हैं। तो जब पत्ते जितने स्वस्थ होंगे उतना ही ठीक से वो ग्रहण कर पाएंगे। इसी प्रकार पौधों का संपूर्ण विकास बेहतर तरीके से होने पर वह ज्यादा खुराक ग्रहण करने लायक व ज्यादा उत्पाद देने लायक बनेगा। जमीन के उपलब्ध आवश्यक तत्व पृथक अवस्था में होने पर ही पौधा उनको ग्रहण कर पाता है। लेकिन इन्हीं समाधान के लिए एक मद्देनजर रखते हुए हमारे हरित संजीवनी उपचार तैयार किया गया। यानी हरित क्रांति यानी कर नई सोच, नई दिशा, नई तैयारी, नई सोच, नई दिशा, नई तैयारी, हरित क्रांति की ओर बढ़ते क्रम। तो हरित क्रांति का उद्देश्य है सर, हरित क्रांति का इसका उद्देश्य है हमारा इसका कि कृषि को उत्तम व्यवसाय बनाना, सेंद्रीय खेती द्वारा स्वस्थ रक्षा, संसाधनों का अधिकतम उपयोग। ऐसा करके हमारे इसमें सर आवाज आ रही सर? बहुत जानदार, बहुत अच्छी आ रही सर। जी, थैंक यू सर। तो इसी के हिसाब से हमारे ये जो तकनीकी है, ये इजराइल देश की तकनीकी से पौधों को ये एक मनुष्य के तरह मानती है सर। यानी कहा जाए इजराइल देश एक ऐसा देश है कि वहां सबसे कम बारिश होती है, लेकिन उपज में अगर कहा जाए, गूगल भी सर्च कर देख सकते हैं, उपज में बहुत आगे है सर। तो ये इजराइल तरीके से है सर। इसे आम किसान के लिए उत्पादन के रूप में विकसित करते हुए पौधे की जीवन को 4 अवस्था में विभाजित किया है। जैसे नंबर 1 जन्मावस्था, नंबर 2 बचपन अवस्था, नंबर 3 यौन अवस्था और नंबर 4 प्रारंभ। यानी इन चारों अवस्थाओं में पौधा भिन्न भिन्न आचरण करता है। यानी जैसे हमारे बच्चे हों, बच्चे के भी देख लीजिए, जो छोटा है उसका आचरण क्या है, कभी कहीं मेरे नमकीन चाहिए, कहीं कुरकुरे चाहिए, कहीं ये कहीं तो आचरण करता है। इसी प्रकार से पौधे में भी हर चारों में एक अलग अलग आचरण होता है सर। तो इसको ध्यान में रखकर भारतीय जलवायु का ख्याल कर इन चारों चरणों का विकास किया गया है। उसका नाम है हरित संजीवनी। ये खाद नहीं सर, हरित संजीवनी एक ऐसा है कि एक आपके दवाई है। संजीवनी यानी हनुमान जी को जब शक्ति मारने लगी थी तो किसी ने लक्ष्मण जी को हरि संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा गया था, उसका प्राण बच गई। इसी प्रकार से ये वो संजीवनी है सर। अगर आप चाहेंगे तो धरती माँ का प्राण बिल्कुल बचा सकते हैं। तो ये इजराइल की तकनीकी पर आधारित आधुनिक उपचार है सर, ये कोई खाद नहीं है। यानी इसका पहला नंबर होता है, इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये तरीका बता रहा हूं। इसका पहले नंबर का जो होता है 150 ग्राम का सर। इसके इस्तेमाल करने का तरीका ये है, यूरिया या पाउडर रूपी वाली अन्न कोई भी खाद में मिलाकर आप इसको अनुपात में मिलाकर आप पूरे जगह में छिड़क सकते हैं। ये 1 एकड़ के लिए है सर। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो सूखी मिट्टी 30 या 40 किलो मिट्टी में मिलाकर इसको अच्छी तरह से पूरे उसमें फैला सकते हैं। अगर जमीन अगर कहा तो कैसा होना चाहिए जमीन का भी, तो जमीन तो अगर कहा जाए तो ये ऑर्गेनाइज होना चाहिए सर। जैसे 20 से 30% ये एयर होना चाहिए और 45% इसमें मिनरल्स होना चाहिए और 30 से 20% पानी मतलब वाटर, इसका भी सहने या बचत करने का क्षमता होना चाहिए सर। पहला का उपयुक्तता ये है कि तकनीकी तौर पर इसमें पाई जाने वाली ह्यूमस की मात्रा, यानी 4 ट्राली गोबर के खाद जब 1 एकड़ में डालेंगे, जितना ह्यूमस मिलने वाला है मात्र 1 नंबर में इससे ज्यादा परिणाम इसका मिलने वाला है सर। क्योंकि ये अधिकतम परिमाण चरण 1 के शास्त्रीय के उपचार से मिल पाता है। और ये हकीकत में इसका पूरा स्वयं करके इसका एक प्रमाण सर सुना है, या कहे बात का ना हो, मैं स्वयं इसका उपयोग करके और ये चीज को आपको एक उदाहरण तौर पे कहो, चाहे प्रमाणिक में कहो, चाहे जैसा कहो, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं सर। पहला नंबर इसका है, पहला फायदा क्या है कि जमीन में रसायन से अघुलनशील घटकों को ये घोल देता है। यानी मेरे एक नया खेत था,
उसमें सफेद सफेद टाइप के रोरी थे, और उसमें जब मैं रोपा लगवा रहा था तो आए रोपा लगवैया, तो हो गए वो पैर जब रखे तो गड़ रहा था, ऐसे मतलब सहाय सहाय पैर रखते थे। उनको बोला दीदी थोड़ा सा गाड़ते जाना, क्योंकि ये बाढ़ आएगा तो ये उपक जाएगा, बह जाएगा। बोले कि पैर को भी गड़ रहा है, हाथ को भी गड़ रहा है। हालांकि उसी साल मैं ये इसका प्रयोग किया सर। जब दूसरे वर्ष जैसे आता है तो वही लगवैया फिर से आए, और जब खेत में उतरे तो सर मैं क्षमा चाहूंगा, मैं एक देहात का रहने वाला हूँ, थोड़ा सा मेरे यहाँ जो वातावरण चलता है वो हिसाब से बताऊंगा। वो बोले कहे नरी भैया आज आंसू नहीं गड़े। तो मैं कहूँ हाँ दीदी पिछले वर्ष इसको मैं बिनवा दिया था। तो कहा ऐसा संभव तो नहीं है, कितने खेत के बड़े के आप पूरा बिनवा सकोगे। फिर उन्हें को बताया, मैं कहूँ पिछले वर्ष इसको मैं ऐसे डाल रहा था ये दवाई। कहा हाँ, तो मैं कहूँ उसी का परिणाम है। तो सर उस परे साल मेरे से वो तीन महिलाएं ने भी उसको लेके गए, और उसका भी हो सकेगा तो मैं कभी उनसे बात करवाऊंगा। बहुत अच्छा उनका रिजल्ट मिला। इसका दूसरा नंबर है सर, जमीन को ये भुरभुरी बना देता है, जिसमें जड़ों की वृद्धि अच्छी तरह से होती है। हमारा जमीन जब उलर होगा, भुरभुरी टाइप की होगा, तो उसमें जड़ जितने नीचे जाएंगे उतने पेड़ आपका सक्सेस होगा। इसका फिर है सर, जमीन में नमी को बढ़ाता भी है। अगर एक पानी कम भी हो गया तो भी ये फसल पक जाता है। ये पानी को करने का बहुत क्षमता रखता है सर। तो ये नमी को भी बढ़ाता है और सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि की भी करता है। फिर जमीन में जो जीवाणु विकास होकर जमीन की उपजन क्षमता को भी बढ़ाता है। यानी जमीन में जो पीएच समूह तथा ये विद्युत वाहकता को ये नियंत्रण रखता है। सूक्ष्म अन्य तत्वों को विघटन करता है ताकि वो जड़ों को आसानी से उपलब्ध हो सके। हम मतलब जो भी अगर दे रहे हैं तो अगर हमारी जमीन सही है तो फट से वो जड़ में पहुंच जाएगा। अगर कठोरपन है तो वो इधर उधर बहक जाता है। जैसे जमीन में या पत्थर में थोड़ा सा तेल डाल दिए, देखिए सीधे न जाकर के वो फैल जाता है। इसी प्रकार से होता है सर। ये इसमें पहला प्रकार ऐसा है कि रासायनिक प्रभाव इसमें बिल्कुल नहीं पड़ता है सर। ये बैक्टीरिया को बल्कि पैदा करता है। जैसे आप एक नंबर को डालेंगे और पानी उसमें से अगर हट गया, इतने केचुआ के बच्चे तैयार होते हैं और जमीन में एकदम से भुल्ला भुल्ला टाइप के निकाल देते हैं सर। ये जमीन में से जो सांद्रिक कार्बन के अनुपात में है, ये बहुत सुधार लाता है सर। इस वजह से पोषक वातावरण की निर्मित होती है। वह पौधे बहुत खुशहाल होते हैं, बहुत स्वस्थ होते हैं। ये नहीं कहा जाए धान का पत्ती, अगर धान आप लगाएंगे, कोई भी धान लगाएंगे, लेकिन वो धान में फर्क पड़ेगा। ये एकदम से बहुत चढ़े चढ़े पत्ते होते हैं सर। इतना काम हो तो एक नंबर के सर। दूसरे नंबर क्या कहते हैं, ये मात्र रहता है आपका 100 ग्राम का। और 100 ग्राम का इसका विधि अलग है। ये हम इसको बचपनावस्था कहते हैं। तो 100 ग्राम अगर है ये, तो 100 लीटर पानी भी चाहिए। मतलब 1 ग्राम में प्रति लीटर के अनुपात से इसको उपयोग करना चाहिए। ये आवश्यकता का अनुसार पानी लें और बताए गए के हिसाब से अगर डालते हैं तो ये पहला पाउडर तो आपको शुरुआत में पानी पर जब डालेंगे, लेकिन इसको अच्छे समान मिश्रण पाने के लिए वो अच्छी तरह से उसको हिलाएं। इस प्रकार से पंप में उसको डालें और उसको हिलाएं और पूरे वैसे पौधे में स्प्रे कर दें। जब उपचार के समय पंप को जरूर अच्छी तरह से धो लिया करें और धो लें। यदि इसे आप किसी कीटनाशक के साथ अगर मिलाकर दे रहे हैं तो ध्यान ये रखें कि वह कीटनाशक अल्काइन नहीं होना चाहिए। बेहतरीन परिणाम के लिए सर इसको सुबह 11 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद इसको छिड़काव करना चाहिए। पर छिड़काव के समय जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कि 4 घंटे बाद बारिश पड़ने वाला ना हो, क्योंकि हमारा जो उसमें डालते हैं तो अच्छी तरह से उसका उपचार को पौधे के पत्ते हमारे खा सके। और उपचार के बाद अगर जमीन में आवश्यकता अगर पड़ता है, ये तो धान के टाइम में जमते नहीं पड़ता या गेहूं के टाइम में पड़ता है, तो पानी देना भी आवश्यक हो जाता है। इसका उपयुक्त सर इसमें ये क्या करता है कि जड़ें विकसित होने के बाद पौधों पर छोटी पत्तियां अंकुरित होती हैं। इसे पेड़ का हम बचपना कहते हैं। इस अवस्था में पौधे में जोड़ों तथा पत्तों का विकास अहम है। जड़ पौधे के हृदय का काम करते हैं। जड़ जैसे खून का आवागमन हृदय करता है, वैसे ही जोड़ जमीन के रसों का आवागमन करते हैं। इसलिए जोड़ों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय हम आरसीएम हरी संजीवनी तकनीकी के अंतर्गत प्रक्रिया 2 के मौजूद से आर्जिनिन जैसे एमिनो एसिड का फायदा उठा सकते हैं सर। पेड़ की पत्तियों का जोड़ों का संतुलन विकास करते हैं। इस उपचार छिड़काव के माध्यम से किया जाने पर कारण पत्तियों के जड़ सोख सकता है, जो हम इसको स्प्रे करते हैं। ये हुआ दूसरा नंबर का सर।
तीसरे नंबर का इसका जो है, नहीं अभी इसका थोड़ा सा और रह गया कि जैसे जोड़ों से के ऊपर जो टहनियां निकलती हैं उसे हम उत्पादन में वृद्धि के लिए इन शूटर्स की संख्या को ये दूसरा नंबर जो है तो बढ़ाता है और उनकी सशक्त वृद्धि करना आवश्यक है। इस उपचार से शूटर्स की संख्या बढ़ती है व उनकी सशक्त वृद्धि होती है। पौधों में हृदय का काम जोड़ करते हैं। जहां से पत्ता या डाल निकलती है उस जगह का जोड़ कहते हैं। जोड़ का काम है जीवन रसों के परिवहन को नियंत्रित तथा संतुलन बनाना। इस उपचार में सशक्त जोड़ों का निर्माण होता है। इससे पेड़ का समग्र विकास होता है व रोग प्रतिरोधक शक्ति सुधरती है। पत्ते ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। पत्ते ऑक्सीजन का निर्माण करने वाली एकमात्र खुदरती वस्तु है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से कुदरती संतुलन बनाए रखती है। इस उपचार से पत्ते बड़े हरे भरे ताजा खुरदुरे बन जाते हैं। खुरदुरे पत्ते से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। वह पौधा लंबे समय तक जी सकता है। बड़े पत्ते होने से प्रकाश संश्लेषण भी क्रिया ज्यादा होती है। वह पेड़ हरे भरे या ताजा बने रहते हैं। ये आपका हो गया दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर में किसको डालना है? तीसरे नंबर को कहते हैं इसको यौनपन, यानी तीसरा ये पन हो गया। यह उपचार जब पौधों में फूल का आना शुरू होते समय ही करना है। ये भी दो के ही समान है। ये प्रक्रिया दो की ही समान है। इसका मात्रा 150 ग्राम होता है, तो इसमें 150 लीटर पानी चाहिए और लगेगा, उसके हिसाब से इसको वो करना चाहिए। इसमें जो है तो इसका उपयुक्तता क्या है? इस अवस्था में पौधे पर फूलों का निर्माण होता है। इस अवस्था को यौन अवस्था कहा जाता है। सर मैं एक बात को क्षमा चाहूंगा, हमारे महिलाएं दीदी भी होंगी, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ बात आता है वो बुरा न मानेंगे, क्योंकि ये कहना मतलब ये है कि यौन अवस्था में स्त्री जिस प्रकार गर्भवती होती है वैसे ही पौधा हमारा गर्भ धारण करता है। यस सर, करता है। तो इस अवस्था में स्त्रियों में कुछ विशिष्ट चीजें खाने की लालसा होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे पौधे में भी यही वार्तालाप पाया जाता है। तो असंतुलित वातावरण, ज्यादा तापमान या पानी की कमी से तनावपूर्ण समय पर इस उपचार पौधा में शक्ति की निर्माण पर फूलों की गिरावट को रोकता है। सल्फर युक्त एमिनो एसिड के कारण पेड़ों में कीटों की रोगों को प्रतिरोधकता बढ़ाती है। फसल की शाखाएं बढ़ता है। फसल में ज्यादा से ज्यादा मादा फूलों का निर्माण होता है। फसल में प्रतिकूल परिस्थिति में फूलों को थामने की क्षमता को बढ़ाता है। फसल की यौन अवस्था में लगने वाले विशेष खादों को देने में मदद करता है। फसल की सशक्त वृद्धि बढ़ता है। फसल में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन संतुलित रखता है। अब चौथा, ये तीसरे नंबर का सुझाव। अब चौथा का इस्तेमाल कैसे करना है, कब किया जाता है? ये होता है परिपक्वता की अवस्था, यानी बुढ़ापे का अवस्था हमारे मानव में कहा जाता है, उसमें हो गया आपका पकने का अवस्था। यह उपचार पौधे में फूलों का जब फलों में परिवर्तन होने का है। ये जिसे हमारा धान ओरे गया, फूल लेके ओरे नहीं कहते हैं हमारे कि आप धान हमारे ओरे गए हैं, है ना। उस टाइम में फूलों से या फलों में परिवर्तन आने वाला, सब उसी समय में इसको अपने को इसका उपयोग करना है। तो जब यह उपचार को पौधे में फलों में परिवर्तन होना शुरू होते समय ही इसको करना चाहिए। यह भी प्रक्रिया दो के समान है। इसकी मात्रा 250 ग्राम है सर। इसकी मात्रा 250 ग्राम होती है। इसको 250 लीटर पानी चाहिए और उसी प्रकार से इसको भी मतलब छिड़काव करना है। इसका आपको उपयुक्तता बता दूं, इस समय में फूलों को ये जो रूपांतरण फलों में होता है उस अवस्था में ये पौधों को सबसे ज्यादा खाद की जरूरत पड़ता है। यानी लोग अगर हैं तो उनको भी ज्यादा खाने खुराक होते हैं इसी प्रकार से, क्योंकि पत्ते जो हैं इनके पीले होकर गिरने लग जाते हैं। तो इसमें कारण ये है सर, आपका पत्ता वो पीला नहीं होने देगा,
सदैव हरा भरा रहेगा। जब हमारे पत्ती की अगर मान ला कमी नहीं होगी तो हमारे पौधा को खाना का कमी नहीं होगी। यानी हमारे घर में अगर 4 सदस्य मौजूद हैं, कोई इधर उधर नहीं गया तो हमारे चारों काम कोई मतलब रोकने का टाइम नहीं, सब एक साथ बेस काम हमारा होगा। ऐसा करके ये पत्तियों का काम है सर। तो कारण पौधों का तथा फलों का विकास ठीक से ये उस वजह से नहीं कर पाता है, लेकिन इसके डालने से हमारा वो पौधा जो गिरने से वो रोगों से तनाव मुक्त संक्रामित हो जाते हैं। इस उपचार से पौधों में पत्तों की गिरावट को नियंत्रण किया जाता है। वह आहार उत्पादन की प्रक्रिया बेहतर बनी रहती है। पत्ते हरे भरे रहते हैं, वह पौधा ताकतवर बनता है। असंतुलित वातावरण रंगों में से और तनाव से लड़ने की पौधों पर ताकत मिलती है। फलों को मात्रा, आकार व गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करता है। जल्दी एवं प्राकृतिक रूप से फल पकते हैं और फलों का आकार भी दर्जा एक समान होता है। ये सेंद्रीय उपचार से प्रभाव उत्पादन में प्राकृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर इसको अगर कहा जाए तो आप जैसे किसी ने टमाटर लगाया, कोई चाय लगाया, कोई काफी, तो ये भी बार बार अगर लेना चाहें तो इसको करने से बार बार लेने के इसके बहुत सा भ्रम रहता है। सर मैं नहीं कहा जाए, मैं टमाटर में भी इसका प्रयोग किया हूँ। अगर अभी लगा दिया जाता है तो 2 चक्कर टमाटर होते हैं। पहला फल तो बड़ा आएगा, फिर छोटे आएगा, फिर छोटे आता है। लेकिन इसको लगाने सर जब तक कम से कम 4 चक्कर फल देंगे और साइज आपका वही रहेगा बिल्कुल, क्योंकि ये पत्ती को पीला होने नहीं देता है। इस वजह से पेड़ हमारे बहुत से इसका स्वस्थ रहते हैं और हमारे आगे के लिए बहुत ये लाभदायक सर। अगर कोई लोगों ने पूछा जाए कि भाई ये हरित संजीवनी क्या है, ये हरित संजीवनी क्या है, तो सर ये 100% नर्सिंग उत्पाद है। यानी 100% ये नाल कैसिक है, जहरीला नहीं है, पशु पक्षी मानव और पर्यावरण के लिए कोई हानिकारक नहीं है। मैं लोगों को ये एक और सावधानी ये बताऊंगा कि छिड़काव करते समय फिर से ध्यान दें, क्योंकि ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा छिड़काव की अवस्था में करते समय अच्छी तरह से जमीन को देखें कि जमीन में तो नमी होना जरूरी है और ये बारिश में ये आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं। और 1 लीटर पानी में 1 ग्राम की मात्रा से के अनुपात से ही डालें। किसी भी ये कीटनाशक के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। फर्क इतना है कि वो अल्काइन नहीं होना चाहिए। और वो ये डालते समय उपचार से पहले पंप को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। बेहतरीन परिणाम के लिए मैं पहले बताया कि 11 बजे से पहले और 4 बजे के बाद ही इसको छिड़काव करें। ये बहुत बेहतरीन इसका असर मिलेगा सर। खास इसमें ध्यान बात को रखना है सर, अच्छी तरह से लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगर इधर उधर बात हो तो थोड़ा, अगर सुन ही रहे हैं, मेरे को इतना समय दिए हैं, आप इस योग को समझा, थोड़ा ध्यान देते हुए मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इसका ध्यान रखना। खास बात यह है कि यह उत्पाद खाद या कीटाणुनाशक का विकल्प नहीं है, बल्कि यह इसको ज्यादा प्रभावशील बनाता है। इस उपचार को इस्तेमाल करते समय विभिन्न खादों का, कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करना चाहें तो कर भी सकते हैं। यह उपचार पौधों को उम्र अनुसार अवस्था में दिया जाता है। अधिकतम लाभ के लिए चारों उपचार समय समय पर देना श्रेष्ठ है। प्रथम उपचार बीज बोने से पहले देना होता है, या कि रोपा जैसे लगाते हैं तो उसके पहले, आटी बाद में बिथराएं, इसको पहले छिड़काव कर दें। यदि बीज बो भी दिया है तो अगले उपचार जैसे दूसरा नंबर को हमको डालना है तो 2-3 दिन पहले 1 नंबर को उसमें आराम से आप दे सकते हैं। ये हरित संजीवनी का 650 ग्राम का पैकेट होता है, यानी 650 ग्राम का एक पैकेट है 1 एकड़ जमीन के लिए सर। इसको इसी के अनुपात में इसको उपयोग करना है। उपचार सामग्री के मात्रा में कम या ज्यादा ना करें। अगर 1 ग्राम खुराक को 1 ही लीटर में मिलाकर छिड़काव करना होता है, इसके अनुपात में अगर पानी लें और मात्रा में अगर कम ज्यादा हो गया, यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो हो सकता है कि जब ये हम उपचार करेंगे तो वो पौधा थोड़ा सा मुरझाने टाइप लगे। इसमें चिंता करने की बात नहीं है सर, कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक वो दूसरे दिन बहुत अच्छा स्वस्थ हो जाएंगे सर। तो प्रथम उपचार देने के लिए पश्चात भूमि में अगर जरूरत है तो पानी भी दे सकते हैं, अगर नहीं है, नमी है तो कोई जरूरत नहीं है। ये इसमें घबराने की जरूरत नहीं सर, बहुत अच्छा इसका वो आएगा और आपको इसका बहुत अच्छा बेहतरीन फायदा होगी।
अब आगे मैं ये बताना चाहूंगा कि हरित संजीवनी उपचारित खेती का परिणाम क्या हुआ, मैं ये बताना चाहता हूँ। हरित संजीवनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे अगर कहा जाए तो पूरे भारत देश में हरियाली लाई जा सकती है। मैंने एक फसल मैंने सर कई फसल में इसका प्रयोग किया हूं। इसका परिणाम देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा, और वो दिन मेरे पास आज आप लोगों के सानिध्य से, आप लोगों के मदद से ये मेरे को मिल ही गया, क्योंकि मेरे मन में ये रहा कि मेरे जितने देश के, भारत के जितने ये किसान हैं, मैं सबको किसी न किसी तरह से ये अपना किया हुआ प्रमाण लोगों तक पहुंचाऊं। कैसे पहुंचाऊं? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार है सर आपका कि आपके माध्यम से जितने लोगों तक पहुंच रहा होगा, और नहीं अगर इनको अच्छा होगा तब मेरे कुछ ना मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा और उनका जमीन स्वस्थ रहेगा। तो सर मैं ऐसा करके मजबूर हो गया था, लेकिन आरसीएम हरित संजीवनी के पैदावार को जो है तो पूरा बढ़ाया जा सकता है सर। मैंने इसका प्रयोग मक्का में किया सर, शुरू नंबर। तो एक पेड़ में 2-2 मक्के निकले सर, 2-2, वो भी अच्छे लंबे लंबे, लगभग कहने जा चाहिए तो 1 फीट 1.5 फीट के बराबर लंबे हुए। और उनका दाना देखा जाए, जिसे लोग बताते हैं शंकर मक्खा, नहीं वो बड़े बड़े दाना की, ऐसे हुए सर। उनका पेड़ 8 फीट से 9 फीट उसका ऊंचाई सर। दूसरा मैं उसमें ट्राई किया सर मूली में। मूली साले समय से पहले एकदम से लंबे लंबे अच्छी उनके बढ़िया पत्ती और ताजगी, खाने में इतना स्वादिष्ट था सर कि अब क्या बताऊं। फिर मैंने साहब धान में किया। धान में अगर कहा जाए तो जिस खेत में, मतलब मैं ये भी बोलूंगा कि इसको अगर सही रूप से अगर कर देते हैं तो जहां डीपी डालते हैं और वहां इसको डालें, थोड़ा सा अंतर कर लें, और उसके जो कल्ले कहें या पीका कहते हैं हमारे यहाँ, वो शाखा निकलता है उसमें देखें। अगर वहां डीपी डाले तो 15 होगा तो इसमें कम से कम 25 होगा सर, ये गारंटी है। आज जब इसका दूसरा नंबर डाल के, जब तीसरा नंबर जब पोट में आएगा, इसको जब डालेंगे, जहां पे देखेंगे अगर 1 डूकू का बाल निकलता है, लेकिन इस तीसरे नंबर को डालेंगे सर तो इसमें कम से कम नहीं, वो उससे 4 इंच तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि ये सब मैं किया हुआ हूं और करके ये बता रहा हूं सर। और इसका जो मतलब चौथे नंबर है, अगर वो समझ डाल दिए, जिस खेत में आपका अगर बदरा जाता है, अगर मान लीजिए 40 खाड़ी आपका धान निकला तो कम से कम नहीं, वो 4-5 खाड़ी के हिसाब से बदरा चला जाता है। लेकिन मेरा गारंटी है सर, उसमें बिल्कुल नहीं जाएगा, मुश्किल से ज्यादा जाएगा तो बहुत ज्यादा 10-15 किलो वो निकल जाए, नहीं बिल्कुल टोटल इसमें बदरा नहीं जाता सर। इस वजह से लोगों का मेरा कहना यही है कि ये बहुत अच्छा है सर, क्योंकि इसका लंबाई इतना वो सब कुछ है। तो इस वजह से मैं भी मैं खेती करता था। मेरे अपलाइन उतनी टाइम माननीय मिश्रा जी ने लोगों ने ये बताया और इसको मैं इस्तेमाल किया तो बहुत ही इसका मेरे को रिजल्ट मिला। और इसके मुकाबले से आज भी अगर लोग कहते हैं, वो करते हैं, इसका जो है तो इतना अच्छा बेहतरीन होता है सर कि अगर अदर चावल बनाएंगे गर्मी में तो वो शाम को खाने योग्य नहीं रहेगा। लेकिन इसका अभी भी मैं गारंटी लेता हूं कि 24 घंटा गरीब ये गर्मी में आपका चावल ठंडी जैसे बिल्कुल बना रहेगा सर। ये बहुत मुमकिन होता है रखने के लिए। तो इस वजह से दूसरों को मार्गदर्शन संजीवनी के ये देते हुए मेरे को बहुत अच्छी खुशी हुई। और आप लोग सचमुच ये हरित संजीवनी प्रोडक्ट एक बहुत कमाल का है साहब, बहुत कमाल का है। तो आगे मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि हरे कृष्णा हरे रामा, आरसीएम का प्रोडक्ट उपयोग करें सुबह और शाम। फिर आगे कहता हूं हरे कृष्ण हरे हरे, इस सिस्टम को पहुंचाना है हर घरे घरे। फिर ये भी कहता हूं, एक स्लोगन है कि हरित संजीवनी को अपनाना है, हरित संजीवनी को अपनाना है, स्वस्थ भारत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, मेरे को योग के समझा और सुना, इसके लिए मैं अपने दिल से गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर आप लोगों को। अब फिर से आपको, आपने नीरज जी को मैं मेरा यहीं पे अपना वाक्य या शब्द को विराम देता हूं और नीरज जी से वो करता हूं कि उनके हैंड ओवर अपना ये माइक दे रहा हूं और आगे के लिए कार को संचालित रखे सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत जय धन्यवाद श्री सर, बहुत बहुत गजब की नॉलेज, जोरदार क्लैपिंग सर। ऐसी नॉलेज हम कहते हैं सर कि हम लोग से ट्रेनिंग में देखते हैं सर, ट्रेनिंग हम लोग सुनते हैं हरित संजीवनी के बारे में, हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं और सब बताते हैं, पर आपने सर
प्रैक्टिकल सर सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल आपने जोड़ दिया सर, बहुत गजब की जानकारी। मैं जब मीटिंग सुन रहा था सर, तो मैं भी अपने में सोच रहा था, मेरे खेती तो नहीं होती सर, पर मेरा बगीचा टाइप का रहता है, थोड़ी बहुत मैं फ्लावर्स वगैरह और कुछ ऐसे थोड़ी बहुत लगा देता हूँ सर। पर अब मैं खुद ही लग रहा था कि अब मैं इसे 100% मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पर तो हमारे किसान परिवार से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा विनय सर का बहुत बहुत वेलकम करूंगा। सर आए, अपना व्यू डालें सर। विनय सर अड्डाल से हमारे बहुत ग्रेट लीडर हैं। और जी सर, मेरे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम सर का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि सर हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और हमारे देश की आधी आबादी किसान बिलोंग से ही परिवार करती है। तो हम सर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि जब भी सर जानकारी इतनी अच्छी दे रहे हैं किसानी से संबंधित है, तो अपना नंबर स्क्रीन में शेयर करें। अगर हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो या हमारे किसान भाई को, या हम जब कभी उनके बारे में बताएं तो आपसे दो बातें हो जाएं तो आप उनको अच्छे से मोटिवेट करें। बस इतनी गुजारिश है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर जी इसके लिए क्षमा चाहूंगा, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, मेरे को स्क्रीन करना नंबर बता सकता हूँ, लिख सकते हैं, ये सब कुछ मेरे को नहीं आता है सर। ये बच्चे मेरा इतना क्षमा ना मांगे सर, जी क्षमा ना मांगे हमसे। आप हमारे आदरणीय हैं और उम्र में भी बड़े हैं, और जब उम्र में बड़े हैं तो आपका अनुभव एक्सपीरियंस है समाज का भी और देश का भी और हर फील्ड में। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे नीरज सर हैं, आदरणीय हमारी मातृशक्ति पूनम जी हैं। स्क्रीन में शेयर करना लिखा होता है, उसमें थोड़ा सा अगर लिखेंगे कहीं भी तो स्क्रीन में मैडम जी समझा देंगे और नीरज सर भी समझा देंगे। नहीं तो कॉपी में सर अगर कहीं हो तो नंबर आप शेयर करिए, नाम के आगे सर नंबर शेयर भी कर सकते हैं आप, जहाँ पे नाम लिखते हैं। तो कभी कभी मैं कर देता हूँ सर अपना नंबर अगर आ जाता तो बहुत बहुत सर अपना नंबर बताएं सर। मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, और जब ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा तो सभी लोग चाहे तो नंबर निकाल भी सकते हैं और अभी लिख भी सकते हैं एनी टाइम। सर नंबर बताएं सर। जी सर। नीरज सर एक निवेदन है कि आप सर का एक वीडियो बनाइए, फेसबुक में डालिए नंबर सहित, और हम लोग उसको देखेंगे और किसान परिवार की कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे, नंबर भी रहेगा। अभी सर ने जो वीडियो बनाई है मैं इसको कट करके डाल दूंगा, तो आधे घंटे की वीडियो रहेगी, तो फेसबुक पे आप देख सकते हैं और ये भी रहेगा। ठीक है जी सर, आपकी जो भी बातें हमारे बीच में हुई ज्ञानवर्धक इस वेबिनार में, तो नीरज सर के द्वारा रिकॉर्डिंग कर ली गई और आपका नंबर भी शेयर हो जाएगा। सर आपका बहुत बहुत आभार। मैं विनय पटेल अगडाल से बिलोंग करता हूँ और किसान का लड़का हूँ और किसानी भी करता हूँ और कुछ छोटा मोटा व्यवसाय भी है उसको भी चलाता हूँ और समाज में ही रहने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय अनिल सर के सानिध्य में सदैव आरसीएम को सीखता हूँ और मेरे आदर्श भी हैं। थैंक यू सर। थैंक यू नीरज जी। बहुत अच्छा जी सर। तो नंबर लिखिए सर। जी सर नंबर लिखिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं लिखता हूँ सर। हाँ सर। जी सर बोले। 91 91 31 31 31 44 44 85 85 93। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। जी सर आपका 91 31 44 85 93। मैं सर आपका नंबर स्क्रीन पर भी मैं अपने इस वीडियो में डाल दूंगा सर, और जिसको भी देखना होगा सर देख सकते हैं, सर का नंबर ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है सर कि एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है सर। जी सर, मैं बहुत एक ग्रामीण क्षेत्र में हूँ सर, ग्रामीण क्षेत्र में हूँ मैं। ऐसा जगह में जाके अगर वो सब वीडियो भी तो दिखता, लेकिन क्या है कि मैं ऐसे जगह में हो गया बात आपने। जी नहीं सर, बहुत अच्छा जानकारी दी सर आपने और हम सभी लाभान्वित हुए हैं। मैं अनिल सर को बुलाना चाहूंगा सर। बहुत बहुत वेलकम करता हूं। हमारे अनिल सर भी एक बहुत बड़े किसान भी हैं और हम सबके ग्रेट अपलाइन भी हैं। मैं चाहूंगा सर, वेलकम है सर। सर व्यू डालें सर। बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल जी को। ऑलरेडी हम सब लोग किसान हैं, गांव से हैं, कृषि प्रधान देश है। जैसा कि सर ने बताया कि इजराइल एक छोटा, लेकिन वहाँ बहुत कम बारिश होती है, लेकिन वहाँ के किसानों को अगर पानी की जरूरत हुआ, चाहता हूँ आप लोगों को कि वहाँ यदि पानी की किसानों को जरूरत होती है और भगवान बादल पानी अगर नहीं गिराते हैं तो वो हेलीकॉप्टर से
हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से अपने खेत में बारिश कर लेते हैं और अपने यहाँ जो वो फसल तैयार करते हैं, वहाँ मतलब अगर ये कहा जाए कि रसायन मुक्त खेती होती है, रसायन मुक्त खेती होती है और बहुत छोटा सा देश है। आप सब लोग उसको समझने का प्रयास करिए। वहाँ केवल जैविक खेती होती है और वहाँ बहुत अच्छे से लोग रहते हैं और दुनिया में सबसे नंबर 1 खेती होती है। इजराइल एक छोटा सा देश है, आप लोग सर्च करिए और समझिए। और अपने यहाँ अपने भारत में अगर बात करें हम आपसे कि रसायन का और कीटनाशक का मतलब नुकसान कितना है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि पंजाब आप लोग सब जानते हैं, पंजाब जो है तो खेती करने में एक अव्वल देश माने राज्य माना जाता था। लेकिन आज पंजाब की बहुत ऐसी जमीनें हैं जो बंजर हो गई है, कोई फ्री में लेने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि बीकानेर से भटिंडा के लिए पंजाब में मतलब एक कैंसर ट्रेन चलती है, जहां वहां बीकानेर में एक कैंसर हॉस्पिटल है, वहां बीकानेर से भटिंडा से वहां एक कैंसर ट्रेन चलती है। रेलवे में जब लोग जाते हैं स्टैंड में तो पूछते हैं कि कैंसर ट्रेन कब आएगी। उस ट्रेन में केवल कैंसर के मरीज जाते हैं, 5 वर्ष 3 वर्ष 8 साल के बच्चियों को कैंसर है। इस तरीके से ये रसायन और कीटनाशक का मतलब दुष्परिणाम है। हम सब लोग अगर इस तरीके से अगर बदलाव नहीं करेंगे, जैविक पर नहीं आएंगे, तो ये हमारी धरती जो माँ है वो बीमार हो रही है। और अगर धरती माँ बीमार है तो उसकी जो संतान, हम सब लोग संतान हैं, हमको भोजन वही धरती माँ देती है। हम सब लोग ऑलरेडी बीमार होकर के नष्ट हो जाएंगे, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट जैसी बीमारी के शिकार हो जाएंगे। और कितना भी पैसा आप कमा लीजिए, कोई पैसा सोना चांदी हीरा जावात नहीं खाता है, वो अनाज ही खाता है। अगर कोई व्यापारी है, वो नट बोल्ट बेचता है, गाड़ी घोड़ा बेचता है, तो वो गाड़ी घोड़ा नट बोल्ट नहीं खाता है, वो अनाज ही खाता है। तो हम सब लोग किसान हैं और किसान को और इस देश को बचाना है तो किसान ही बचा सकता है। तो हम सब लोगों को कुछ परिवर्तन करना होगा। और परिवर्तन क्या है कि हम सब लोगों को एक नई टेक्नोलॉजी के साथ अपनी खेती करना होगा और उसमें कुछ जो जैविक खादें हैं वो अपने घर से खुद बन सकती हैं और कुछ हमें मार्केट का सहयोग लेना पड़ेगा और हमें जैविक खाद को अपनाना पड़ेगा और रासायन खाद को मतलब दूर भगाना होगा। हालांकि रासायन खाद जब आई है अपने इंडिया में तो उन लोगों ने बता दिया था कि इसका 20 साल और 25 साल में वो दुष्परिणाम मिलेगा कि ऑलरेडी लोग इसको छोड़ देंगे। लेकिन एक समस्या थी बढ़ती हुई आबादी में, अपने यहाँ अनाज की कमी होती थी तो अनाज भी बढ़ाना था, तो हाइब्रिड का निर्माण किया गया और हाइब्रिड को रसायन खाद और कीटनाशक की आवश्यकता पड़ी थी, इसलिए मजबूरी थी। लेकिन अब हम सब लोग जैविक तरीके से अगर खेती करेंगे तो जिस तरीके से रासायन खाद से उत्पादन लेते हैं उसी तरीके से जैविक खाद से भी हम उत्पादन ले सकते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार पटेल और मैं देवतलाव के पास चंद्रमौली गांव से हूं। मैं भी किसान परिवार से हूं। लगभग 3 वर्ष से आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूं, शानदार सिस्टम को। मेरी जो ग्रेट अपलाइन है बीएल पटेल, रॉयल्टी अचीवर है भैया लाल पटेल जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस करते थे और अचीवर है। उनसे ग्रेट अपलाइन अरुण शुक्ला है, आदरणीय आरवी द्विवेदी सर एमराल्ड है और स्टार एमराल्ड है। ये हमारी अपलाइन है, इनके सानिध्य में मैं आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूं। और मेरी जो लाइफ लाइन है वो शशिकांत पटेल, नीरज, विनय, बाकी पूनम जी, सभी जितने भी पार्टिसिपेट हैं लगभग, तो मेरी ये सब लाइफ लाइन है। अपलाइन से सीखता हूं और लाइफ लाइन को ट्रांसफर करता हूं। थैंक यू सर, धन्यवाद। जय आरसीएम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही जबरदस्त आपने बात कही। अब हमारे बीच में मैं अच्छा सर, चाहूंगा इसका कि जो हमारी पूनम दीदी। जी सर। रैपिड जो होता है ना, मतलब कीटनाशक जो के लिए सर ने अभी बात किया, तो किसी दिन फिर रैपिड के बारे में भी ऐसे मौका मिलेगा सर तो उसके बारे में भी बताऊंगा। बिल्कुल सर, मैं कल ही मैं सर आप करा सकते हैं सर। बहुत जबरदस्त आपके द्वारा नॉलेज, इस मीटिंग का यही तो असर है सर, हम अपने जीवन में परिवर्तन ला पाए और एक बहुत अच्छा एक इससे कहीं न कहीं कहते हैं ना समाज सेवा के साथ पैसा भी। तो आप अगर हम सभी इसको भी अब प्रमोट करेंगे, क्योंकि सर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें मिल गया है, तो निश्चित ही अपने बिजनेस को भी बहुत जबरदस्त बढ़ा सकते हैं और किसानों के भी जीवन में भी खुशियां ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच हमारी ग्रेट लीडर हमारी पूनम दीदी भी आ चुकी हैं काफी देर से। मैं चाहूंगा दीदी का बहुत बहुत वेलकम स्वागत करता हूँ, दीदी आए और जो कुछ दीदी का विचार हो, और हमारे बीच कुछ महिला साथी भी हैं, दीदी आए उनका वेलकम करें
और अगले का अब अगला कार्यभार संभालने दीजिए। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पूरी मीटिंग मैंने जरूर नहीं सुनी है। मैं थोड़ा सा विलंब से, आज लिंक भेजने में भी थोड़ा विलंब हो गया, प्रोसेसिंग चल रही थी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये जूम जो है तो हमने खरीदा है और मेरा जूम बंद हो गया था, इस कारण से हमको इसको चालू करना पड़ा फिर से। तो इस कारण मैं आज विलंब हो गई और लिंक भी 7:15 बजे के लगभग आप सभी के पास पहुंची। और आदरणीय सर से मैं 1-2 दिन बात की थी, पर किसी कारण से वो मिल भी नहीं पाए थे। तो मैंने सोचा कि उनसे बात करने से बेहतर है कि पहले हम इस मीटिंग को चालू कर लेते हैं, इसलिए हमने फिर से पे आउट किया और मीटिंग को फिर से संचालित किया। और इस बारे में फिर हम उनसे पर्सनली बात कर लेंगे। और ये जरूरी है कि हम लोगों की जो मीटिंग है उसमें बाधा ना हो। तो इस चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम प्रयास करेंगे और जो आपसी बातें हैं वो हम लोग आपस में कर सकते हैं। और दूसरी बात कि थोड़ा सा हमारे यहाँ शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, तो मैं उसमें ही व्यस्त हो गई थी। मैंने सुना है सर नीलेश कुमार जी ने प्लान प्रेजेंटेशन किया है और नीरज सर ने, मैंने इतना सुना है कि उन्होंने कंपैरिजन किया है, कुछ प्रोडक्ट्स बताए हैं, चाय की पत्ती के बारे में बताए हैं, हेल्थ गार्ड के बारे में बताए हैं, मैंने ये भी सुना है। और आदरणीय सर को मैं कितना थैंक्स बोलूं, कितना धन्यवाद बोलूं। रामलाल सिंह मरावी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके लैंग्वेज जो है को बताने का तरीका जो है, तो जितना भी मैं तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और ये खेती किसानी जो है तो गांव से ही, गांव वाले ही करते हैं। तो आप एक अच्छे ग्रामीण हैं और आप एक अच्छे उपभोक्ता हैं, जो आप हरित संजीवनी के बारे में बात किए हैं। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सभी सुने होंगे और जो भी सुने हैं तो वो इस बारे में मनन करेंगे। उनको सभी को समझ में आ गया होगा कि आदरणीय सर क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से बताना चाह रहे हैं और किस तरीके से हम यूज करें। और सर का मोबाइल नंबर भी स्क्रीन पर शेयर हो चुका है, जिसको कहीं कंफ्यूजन हो बिल्कुल उनसे बात करें और उनसे राय लें। आदरणीय सर की बात, मैंने एक बात सुनी है कि उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं, परोपकार की भावना उनके मन में इतनी ज्यादा है कि उन्हें कुछ बेनिफिट हो ना हो, हमें परोपकार करना है। तो ये भावना हर किसी के मन में नहीं होती है। इससे आपका कैरेक्टर समझ में आता है, इससे आपका शिष्टाचार स्वभाव समझ में आता है। आदरणीय सर, आप बहुत 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 महान हैं, दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने और जन सेवा का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी जितनी तारीफ करें उतना ही कम है सर। बहुत बहुत थैंक्स। आज हरित संजीवनी के बारे में जानकारी मिली आपसे। और हमारे बीच में बहनें हैं, आदरणीय विजय मिश्रा स्टार गोल्ड सर हैं, मैं सर को नहीं सुन पाई हूँ, क्षमा चाहती हूँ। और हमारे बीच में ईगल पिन पर हैं महेश प्रताप सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर को मैं बिल्कुल भी नहीं सुन पाई हूँ, आज मैं मीटिंग से थोड़ा कुछ समय तक के लिए दूर रही हूँ, चालू जरूर रही है लेकिन नहीं सुन पाई हूँ। आदरणीय कमलेश्वर पटेल सर हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। रमेश कुशवाहा जी हैं, मुकेश प्रजापति हैं, प्रदीप मिश्रा सर हैं और शिवलाल, आदरणीय शिवलाल साकेत जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। आपकी फोटो नहीं दिख रही है, इस कारण से आपका नाम पीछे हो गया है। देखिए इंडिकेट, इंसान उधर ज्यादा अट्रैक्शन होता है जिधर उनकी फोटो लगी हुई होती है। पहले हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फोटो की तरफ जाता है, कभी कभी फोटो हट जाती है, हमको खुद ही समझ में नहीं आता, कभी हमारी फोटो हट जाती है, हम मीटिंग में आते हैं, हमको ऐसा लगता है अरे फोटो कहाँ चली गई, रिटर्न रिमूव होके फिर में हम आते हैं तो दोबारा हमारी फोटो दिखती है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम सभी लोगों को इस बारे में चेक करने की जरूरत है कि अट्रैक्शन अगर जो देना है तो पहले हम अपनी स्मार्ट सी फोटो लगाएं और दूसरी बात फिर हम अपना नाम लिखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हो जाते हैं जिनका मोबाइल नाम लिखा हुआ होता है और कुछ भी लिख देते हैं, आलसीम करके लिख देते हैं। तो प्लीज सभी लोग अपना नाम लिखें, अपनी फोटो लगाएं। और आदरणीय सर कहते हैं कि जैसा हमारे आस पड़ोस के लोग, मैं अभी मीटिंग में सुन रही थी,
सर कह रहे थे हम आस पड़ोस के कुछ लोग अगर जो हमको नहीं जानते होंगे, हमारा नाम नहीं जानते हैं, लेकिन इस जूम वेबिनार के माध्यम से हमको पूरे इंडिया के लोग धीरे धीरे से जानने लगेंगे और इतना मान सम्मान मिलने लगेगा कि आप वो जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इस जूम वेबिनार से हमको कितने सारे लोग जानते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं। इस सम्मान को पाकर कितनी खुशी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में मैम आकांक्षा मिश्रा नेगेड़ी से हैं, जो मैं बताना चाहूंगी कि आदरणीय ओम प्रकाश मिश्रा जो हमारे अपलाइन हैं, ग्रेड सीनियर हैं, सर की बेटी हैं, मैम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज मैम अपना माइक अनम्यूट करें, अगर सुन पा रही हैं, आपके पास टाइम है तो 2 मिनट के लिए अपने नाम परिचय के साथ में इस आज के प्रेजेंटेशन पर व्यू डालेंगी। आदरणीय आकांक्षा मिश्रा मैम। मैम के घर में मैम भी सुनती रहती हैं, आदरणीय सर भी सुनते रहते हैं। आप ये मत समझिएगा कि सर मीटिंग में नहीं आते हैं, मैम के साथ में सर और उनकी पूरी फैमिली सुनती रहती है, क्योंकि मीटिंग जो है तो एक घर में 4-6 लोग सुन सकते हैं एक मोबाइल से, तो सुनते रहते हैं। ये अलग बात है कि उनके पास टाइम थोड़ा सा उपलब्ध ना हो। ओके मैम, वेलकम। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस जूम वेबिनार में उपस्थित सभी पार्टिसिपेट साथियों को मेरा जय आरसीएम। मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है, मैं चमड़िया नई गढ़ी से बिलोंग करती हूँ और सभी की मीटिंग में सुन रही थी। सबने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से डे बाय डे ग्रोथ हो रही है। सब होड़ सी लगी हुई है सबके बीच में कि मुझे रेस चल रही है कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि एक होना चाहिए जुनून, जज्बा इंसान के अंदर होना चाहिए कि मैं अच्छा, और क्यों नहीं कर सकते हैं। यदि आप चाह लोगे तो जरूर कर पाओगे, सब में होता है, सब कर सकते हैं। क्योंकि जब ये वेबिनार छोटा छोटा चलता है तो हर इंसान को लगता है कि जब एक बोलता है तो दूसरा सुनता है तो लगता है इससे अच्छा मैं बोल सकता हूँ, इससे अच्छा मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, ऐसा लगता है। और इसी को सीख सीख के ऐसा हो रहा है कि जो भी हमारे बीच में वेबिनार सुबह दोपहर शाम चलते हैं उसमें सब लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। और एक दिन जब हम एक दिन इकट्ठा जब होंगे, जिस दिन होगा तो 100-150 के लोग रहेंगे, और जिस दिन 100-150 लोग इकट्ठा होकर बोलेंगे और सब लोग बोलेंगे, उस दिन नई गढ़ी देवतलाव टीम का नाम रोशन हो जाएगा। और मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज को देख करके कि सभी लोग बोलते हैं और अपने अपने मन की बातें रखते हैं, और जो सिस्टम से सीख रहे हैं वो सारी चीजें सीखते हैं, करते हैं। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम, आप मुझे बोलने का मौका दी, इसके लिए धन्यवाद। और इस वेबिनार में जो भी सभी उपस्थित जिन्होंने भी अपना अपना परफॉर्म किया, उनको बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह वो आते रहें और सीखते रहें और सिखाते रहें, हम सबके बीच में अपना ज्ञान बिखेरते रहें। धन्यवाद मैम। शायद मैम का माइक म्यूट। यस मैम, आप समझ गई हैं बिल्कुल। मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में हो जाती हूँ, क्या कहूँ। अभी जस्ट मेहमान आ गए तो उनके पास चली गई थी। और आदरणीय नीरज सर, प्लीज माइक हैंड ओवर करूंगी आपको, प्लीज क्षमा चाहती हूँ। जबकि प्राण गीत अगर जो किसी को कहना है तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ सर, आप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और मीटिंग का समापन करने का समय हो चुका है, प्लीज सर आप अगर पूनम दीदी अगर 2 मिनट का टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद पूनम दीदी। मैं सर का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि किसानी के विषय में इतनी जानकारी दिए। तो मैं चंद कविताओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ सर के लिए, सम्मान के लिए, सर का सम्मान के लिए, कि जो सो रहे हैं उन्हें जगाना होगा, और जो जाग रहे हैं उन्हें समझाना होगा, और जो समझ गए हैं उन्हें तैयार करना होगा, जो तैयार हो गए हैं उन्हें मैदान में उतारना होगा, जो मैदान में उतर गए हैं उन्हें हर हाल में जितवाना होगा। यही हमारे इस नेटवर्क का, इस वेबिनार का यही लक्ष्य और मिशन होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज सर प्लीज। जी दीदी, जो भी प्रोसेसिंग होती है प्रतिदिन की आप कर सकते हैं। शायद चलिए कोई बात नहीं, नीरज जी भी तो दुकान में जाने के लिए तैयार होते होंगे। दीदी वही जी, आकांक्षा दीदी हैं, तो
अगर टाइम हो तो प्राण गीत हो जाए। अभी आज लक्ष्मी तोमर जी हैं, उनको भी मौका नहीं मिला, कई साथी हैं जिनको मौका नहीं मिला जी है। जी आप सब लोग दोपहर की मीटिंग में जरूर प्रयास करिए कुछ लोगों को लाने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है, कहीं कोई जा नहीं रहा है, लेकिन घर में बैठ करके हम सब लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, नेटवर्क को अपने बढ़ा सकते हैं। और सभी साथी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि कल एक बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन प्रोग्राम है। सभी लोग पूरी ताकत लगा करके 100 पार्टिसिपेट की संख्या है बैठने के लिए। तो जब तक मीटिंग चले तो उसमें से 100 से 99 नहीं होने चाहिए, लोग वेटिंग में रहें। हम कल की तैयारी बनाएं। कल की तैयारी क्या होगी, जिन ग्रुपों की मैं लिस्ट भी लूंगा कि जिनकी खरीदी 5 यानी 6 पीस गामा ओरिजिनल एक साथ हुआ है या 2500 बिजनेस वैल्यूम हुआ है, जिनका डिस्प्ले वाल इस महीने में ओपन हुआ है, उनका सम्मान समारोह होगा और डिजिटल ही होगा। हम सब लोग फिजिकल अब कर नहीं पाते हैं, तो कल इसकी हम लोग तैयारी करें और लगभग पूरे ग्रुप के लोग एक साथ बैठे। वो 7:30 बजे से 8-9 बजे तक होगी, जिसके मुख्य अतिथि बहुत शानदार एक लीडर हैं, लगभग अपनी 40 बरस उम्र समाज सेवा और राजनीतिक में वो लगाए हैं और वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, वकील हैं। रीवा में ही वो बैठते हैं कोर्ट में, और मतलब वो कई राजनीति क्षेत्र में भी काम कर चुके हैं, बहुत अच्छे शानदार लीडर हैं। और ये उनको वो आ गए अपने टीम में तो हम सब लोगों का बहुत बड़ा कद होगा और उनकी वजह से बहुत बड़ी टीम बढ़ेगी। तो हम चाहते हैं, हमारा मकसद है कि उनको आरसीएम समझ में आए और हम सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे तो उनको आरसीएम समझ में आ जाएगा। तो उसकी हम सबको तैयारी करना है और बहुत शानदार जबरदस्त तैयारी करना है, जिसमें पार्टिसिपेट की संख्या कम से कम रहे। हम इतना कर सकते हैं, बाकी जो भी टेक्निकल तैयारी है जो और कार्यक्रम है उनको मैं आज सेट करूंगा। पूरा दिन मेरे पास आज है, कैसे क्या करना है, किसको क्या दायित्व दिया जाएगा। तो उसमें से मैं चाहूंगा कि लगभग 4 महिलाएं हैं, जैसे आकांक्षा मिश्रा जी हैं, पूनम जी हैं और एक दो जैसे उनको भी आमंत्रित करेंगे, अंजना जी को। तो 3-4 जो कार्यक्रम होते हैं, प्लान दिखाना, परिचय कराना, कंपनी की प्रोफाइल और प्राण गीत, तो ये आप लोगों की द्वारा हो जाएगी। फिर लोगों को संबोधित करना है, लोगों का परिचय कराना है और लोगों को सम्मान करना है, तो वो हम सब लोगों के द्वारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चाहते हैं, किसी को कैसे प्रमोशन करना है, ये नीरज जी को भी हम कुछ टिप्स देंगे कि इस तरीके से करना है और उनकी तारीफ कैसे करना है। तो ये सारी जानकारियां हम सब लोग कल इकट्ठा करें और कल की मीटिंग लगभग ज्यादा समय तक चल सकती है, उसकी हम लोग तैयारी करें। मोबाइल लगभग चार्ज रहे पूरा और डाटा भी बचा के रखना है। सुबह से कल ही मीटिंग होगी, 7:30 बजे से होगी, तो उसकी तैयारी हम सब लोग आज से ही शुरू कर दें। उसका बैनर भी बनेगा, तो जिन साथियों को बैनर में अपनी फोटो लगवाना है तो शानदार टाई के साथ, अगर कोट पैंट नहीं है तो टाई के साथ एक फोटो भेजने का प्रयास करें और हम बैनर बनवा करके और उस बैनर को अभी से चालू करेंगे हर ग्रुपों में डालने के लिए। तो ऐसा करेंगे सब लोग मिल करके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मीटिंग में कुछ न कुछ हर हफ्ते बदलाव होना चाहिए, हमारा यही सुझाव है। बाकी अब मीटिंग का समापन किया जाए। 26 मिनट हो चुके हैं, आकांक्षा जी आए और मीटिंग का समापन करें, क्योंकि पूनम जी आज मीटिंग में नहीं है, मेहमान आ चुके हैं उनके यहाँ। जी सर मैं बिल्कुल। क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मेरा गला थोड़ा, मैं प्राण गीत नहीं कर पाऊंगी आज, ए बेटा, मेरा गला खराब है। ए बेटा, आरसीएम वाली किताब ला। बाप रे, माय। तो स्क्रीन पे शेयर है, जी 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 स्क्रीन पे दिख रही है जी सर, प्राण गीत। नीरज मैं बिल्कुल करूंगी सर। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैलावे, अब जन स्वावलंबी बन जावे, चोरी फरेब का नाम न हो, कोई भी यहाँ बदनाम न हो, न कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ
सब प्रेम भाव रखे मन में, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, ना ऊंच नीचे की बात करें, एक दूजे का सम्मान करें, ना जाते पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पावे, सब भारतवासी कहलावे, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, ये है अर्जुन की अभिलाषा। जय आरसीएम की सभी लोग अपना माइक अनम्यूट करके जय आरसीएम की बोल के हम सभी लोग लीव होते हैं 1:30 बजे सभी का आभार। जय आरसीएम। जय आरसीएम, आई लव यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय भारत। जय आरसीएम, जय जवान, जय बोल रहे जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। अरे सर